अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के 7,680 रेगुलर वैकेंसी के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे खास बात, इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना वैकेंसी है, कौन आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सबसे जरूरी बात है फॉर्म कब तक भरना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह भर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के पद पर हो रही है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD/CR/2026 27/17 है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 11 अगस्त 2026 को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और आवेदन का लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तक है। यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए 31 अगस्त तक समय है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्री एग्जाम सितंबर 2026 में और मेंस का एग्जाम नवंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। इस रिक्रूटमेंट में कुल 7,680 रेगुलर वैकेंसी है और इसके अलावा नोटिफिकेशन में 1,444 बैकलॉग वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में इस चीज़ को देख लीजिएगा, जिसमें टोटल रेगुलर का 7,680 था और बैकलॉग के लिए 1,444 पद था। तो अपने स्टेट के अनुसार आप लोग टोटल वैकेंसी जरूर देख लेना। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इस भर्ती में कैंडिडेट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में हैं, वे भी प्रोविजनल बेस पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन होने की स्थिति में उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन पास होने का प्रूफ देना होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होना चाहिए, और यानी कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले नहीं और 1 अप्रैल 2026 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी को नियमानुसार एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें ओबीसी वालों को 3 इयर्स, एससी एसटी को 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले को 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी वाले को 13 इयर्स और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 इयर्स का छूट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विस या डिसेबल्ड एक्स सर्विस, यानी एक्स सर्विस कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन के रूप में डिफेंस सर्विस में की गई एक्चुअल सर्विस की अवधि में 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही डिसेबल्ड और एससी एसटी को 8 ईयर का छूट दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, रिलैक्सेशन के बाद कैंडिडेट की मैक्सिमम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विधवा और तलाकशुदा महिला की, जिसको 7 साल का छूट दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी के अनुसार रहेगा, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 35 ईयर्स और ओबीसी वाले को 38 ईयर्स और एससी एसटी को 40 ईयर्स दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रेनेड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई। तो जो भी कैंडिडेट एसबीआई में अप्रेंटिस है, उसको जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 1 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी वाले को 4 साल का, एससी एसटी को 6 साल का और पीडब्ल्यूडी में जो जनरल कैटेगरी के होंगे और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे उनको 11 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले होंगे तो 14 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी होंगे तो 16 साल का छूट दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सैलरी की। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का स्टार्टिंग बेसिक पेमेंट होगा 26,730 रुपया, और वहीं जो मेट्रो या मुंबई जैसे शहर में आपका स्टार्टिंग 46,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका डीए और अन्य अनाउंसमेंट भी दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। इस भर्ती में मुख्यतः 3 स्टेज है, जिसमें
फेज 1 में प्री है, फेज 2 में मेंस है और फेज 3 में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्री का नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फेज 1 प्री एग्जाम की। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम होगा, इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन 30 होगा, टोटल नंबर 30 नंबर का होगा और टोटल समय 20 मिनट का दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बोथ लैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश, और इसका क्वेश्चन 35 है और टोटल नंबर 35 है, जिसमें 20 मिनट समय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। ये भी बोथ लैंग्वेज होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन 35 होगा, टोटल मार्क 35 का होगा और टोटल समय 20 मिनट दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होगा और टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा और समय 1 घंटा दिया जाएगा। इसमें रॉन्ग आंसर वाले को 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो आप नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फेज 2 मेंस एग्जाम की। इसको टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 नंबर का और 35 मिनट समय रहेगा। जर्नल इंग्लिश का, इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, क्वेश्चन 40 रहेगा, टोटल मार्क्स 40 का होगा और टोटल समय 35 मिनट दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, 45 मिनट समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का, 45 मिनट समय दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चन, टोटल नंबर 200 और टोटल समय होगा 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा। इसमें भी रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 है। अब एक ऐसी बात जो इस भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फेज 3 लोकल लैंग्वेज टेस्ट की। आप जिस राज्य की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज जानना होगा, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अगर आप 10वीं और 12वीं में उसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है और उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। इसमें 2 टेस्ट होंगे, नॉन वर्बल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव होगा, 3 पेसेज दिया जाएगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 15 नंबर का। दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव, 3 पेसेज दिया जाएगा, 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का। और दूसरा टेस्ट होगा वर्बल टेस्ट, ये टोटल नंबर 20 का होगा। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरीके से हो रहे हैं, प्री, मेंस एंड लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप दूसरे राज्य में डाल रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो भी SC ST PWD वाले हैं या XS और DXS वाले हैं उसका नील रहेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा आपको। और जो भी जनरल कैटेगरी के या OBC या EWS वाले हैं उसका 750 रुपया फीस लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करें फॉर्म को। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड पर भरा जाएगा। आपको SBI की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाना होगा और जूनियर एसोसिएट 2025 को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है, एक मोबाइल नंबर है, या आप इस वेबसाइट पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं फॉर्म के रिकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन तैयार रहे। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में इसको लिख कर फ़ोटो खींच लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फ़ोटो की इमेज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसकी साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर और लेफ्ट थंब की। तो जो भी सिग्नेचर होगा वाइट पेज में होना चाहिए और ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और लेफ्ट थंब का वाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक होना चाहिए या ब्लू इंक होना चाहिए। ठीक है, और फाइल टाइप में होगा JPG फॉर्म में होना चाहिए। इसका भी साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों यह थी एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2026 की भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आपको इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर ही अपना फॉर्म भरिए। यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।